जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाई जाएगी और उसमें उनसे पूछा जाएगा सवाल कि आप जो फैसला लिए संगठन को विश्वास में बगैर लिए हुए क्यों लिए। ये संघ है, आपकी पर्सनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है कि उसके आप चेयरमैन हैं। आपको बुलाना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा। अगर जवाब आप संतोषजनक नहीं देते हैं तो संघ आपको ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाने का काम करेगा। सभी पत्रकार बंधुओं को शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग समय निकालकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ पाए। साथियों, मैं प्रदीप अम्बेडकर, राष्ट्रीय प्रचारक वाम से आज हम लोगों ने जो प्रेस वार्ता यहाँ बुलाई है, एक बहुत ही खास मकसद के लिए बुलाया है। आप सभी लोग जानते हैं कि वाम से नाम का एक जो संगठन है, जो इस देश के अंदर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों का एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है और जो इस देश के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर सामाजिक जागृति की चेतना देने का काम कर रहे हैं। मगर जो वामसे के अभी वर्तमान में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय वामन मेश्राम साहब, उनके जो अभी जो एक्टिविटीज है, उनके जो एक्टिविटीज अभी जो दिखाई दे रहे हैं वो पूरी तरीके से राजनीतिक हो गए हैं। कि हम लोगों ने अपील किया, उन्होंने हम लोगों की बात को इग्नोर करते हुए ये वन मैन फैसला लिया गया। अगर ये संगठन की कमेटी के साथ अगर वो निर्णय लिए होते, हम लोगों के सलाह मशवरे से किए होते, तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोई जरूरत नहीं होती और फिर हमें समाजवादी पार्टी को समर्थन करने की जरूरत नहीं होती। ऑलरेडी आदरणीय वामन मेश्राम साहब कमेटी के साथ समर्थन करते और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब ये कहा कि आप बताइए कितनी सीटें चाहिए, अगर वो सीट ले लेते तो भी हमें कोई समस्या नहीं थी। हम पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश खरोश के साथ अपने साधन संसाधन से समर्थन करते और जिताने का काम करते। तो अभी समर्थन ले रही है समाजवादी पार्टी आपका, या दे रहे हैं? अनकंडीशनल हम समर्थन दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव शुरू हो चुका है, आचार संहिता लागू हो चुकी है, कई गठबंधन बने, कई टूटे। उसमें एक बहुजन मुक्ति पार्टी भी है, वाम से काफी बड़ा नाम वामन मेश्राम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बहुजन मुक्ति पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव हमारे साथ मौजूद है। मनोज जी, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और ये बात साफ करी है कि जिस तरीके से वामन मेश्राम जो फैसला ले रहे हैं, वो फैसला कहीं ना कहीं संगठन से पूछ के नहीं हो रहा है। क्या नाराजगी है आपकी? नाराजगी इस बात की है कि उन्होंने अब तक हम लोगों के ये बात लगातार कैडर में पढ़ाया कि कांग्रेस बीजेपी हमारे जो है दुश्मन है, और अभी तक लगातार आप लोगों ने देखा 50 ऐसे कार्यक्रम में उन्होंने कांग्रेस के समर्थन में बोलना शुरू किया कि अगर कांग्रेस हमसे हाथ मिलाती है तो हम क्या करना चाहते हैं। कह रहे 24 में हम प्रधानमंत्री बनाएंगे उनका, 22 में प्रियंका गांधी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और जब आपने हमको पढ़ाया तो हम उसी सवाल को आपसे किए, तो उन्होंने बगैर किसी भी संगठन के सलाह मशविरे के, कोई कोर कमेटी की कोई मीटिंग नहीं, बैठक नहीं, उन्होंने वन मैन होके ये फैसला लिया। और इस फैसले से बड़े पैमाने पे पूरे देश में, प्रदेश में खलबली है, नाराजगी है। हाँ, नाराजगी है, इस नाराजगी है। और वर्तमान की अगर परिस्थिति हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, रोकना क्यों है ये भी जरूरी है। अभी श्रम कानून बने लेकिन उत्तर प्रदेश में लागू नहीं हो पाए। उसका कारण यह है कि विधानसभा में बीजेपी की बहुमत थी लेकिन विधान परिषद में उनका बहुमत नहीं था। विधान परिषद में समाजवादी पार्टी का बहुमत था, इसलिए वो कानून लागू कराने में कामयाब नहीं हुए। और अभी 36 सीटों पे पुनः चुनाव मार्च में होगा विधान परिषद का। ऐसी परिस्थिति में विधानसभा सदस्य बीजेपी के पास ज्यादा होने की वजह से बहुमत बीजेपी का विधान परिषद में होने जा रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इसलिए इन्होंने ये प्राविधान बनाया कि अगर कोई भी विधानसभा में जीत के भी जाए सदन में सरकार बना ले विधानसभा में, लेकिन कोई कानून विधान परिषद में बनाने के लिए क्या होगा,
हर 2 साल में 1/3 सीटें खाली होती है, और जब 100 सीटों में 35-36 सीटें खाली होती है और हर 2 साल में खाली होती है, तो यहाँ बहुमत होने के बावजूद भी वहां बहुमत कामयाब नहीं होगा जब तक रिपीट नहीं होगी कोई सरकार। और इसलिए बीजेपी बार बार चाह के बीजेपी कांग्रेस ने यहाँ परिवर्तन नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी सरकारें रिपीट नहीं हो रही है। आप देखते हो, सपा जाती है बसपा आती है, बसपा जाती है सपा आती थी, अभी बीजेपी आई। बीजेपी का रिपुटेशन ही उत्तर प्रदेश को कंगाली की ओर ले जाएगा और यहाँ सबसे ज्यादा अमन चैन का पतन होगा। इसलिए हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि समाजवादी पार्टी को हम लोग पूर्ण संगठन की जो हमारे पास शक्ति है उत्तर प्रदेश की, उसके आधार पर समर्थन करेंगे और मुख्यमंत्री उनको बनाएंगे। अभी भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बना था जिसमें वामन मेश्राम भी शामिल थे, कई बड़े चेहरे थे, असदुद्दीन ओवैसी भी थे, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा भी थे। उस फैसले को कैसे देखा आप लोगों ने? देखिए, ओवैसी साहब के संदर्भ में आदरणीय वामन मेश्राम साहब ने हमेशा मंचों से ये बात कही है कि आरएसएस और बीजेपी की बी टीम, हम लोगों ने नहीं कहा, उन्होंने ये बात हम लोगों को पढ़ाई, और जब पढ़ाया उन्होंने तो हम लोगों ने उनसे सवाल किया, लेकिन फिर भी उन्होंने ही गठबंधन किया और उन्होंने ही गठबंधन तोड़ा। तो इस संदर्भ में मैं चाहता हूं कि आप लोग ही आदरणीय वामन मेश्राम साहब से पूछना चाहिए। तो उन फैसलों का संगठन पे क्या असर पड़ा? संगठन पे बहुत इसका बैड इफेक्ट पड़ा। इसकी वजह से संघ उत्तर प्रदेश में टूटने के कगार पे था, लेकिन संघ से कोई अलग किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रहा है, कहीं जाना नहीं है, बल्कि ये चुनाव हो जा रहा है, जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाई जाएगी और उसमें उनसे पूछा जाएगा सवाल कि आप जो फैसला लिए संगठन को विश्वास में बगैर लिए हुए क्यों लिए? ये संघ है, आपकी पर्सनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है कि उसके आप चेयरमैन हैं। आपको बुलाना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा। अगर जवाब आप संतोषजनक नहीं देते हैं तो संघ आपको ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाने का काम करेगा। ये हमारे साथ मौजूद थे राष्ट्रीय प्रचारक रामसेठ और पूर्व महासचिव बहुजन मुक्ति पार्टी मनोज जी, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि वामन मेश्राम का जो फैसले होते थे वो खुद फैसले करते थे, संगठन की उसमें कोई राय नहीं ली जाती, जिसकी वजह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी नाराजगी भी जाहिर करी है। अब देखना ये होगा कि इन्होंने समाजवादी पार्टी को समर्थन देने की बात कही है। इकलौता विकल्प बहुजन मुक्ति पार्टी को उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है। अखिलेश यादव ही एक ऐसे चेहरे हैं, इनकी समझ से इनका कहना है, जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं। मैं आकिब राज खान, जनसंदेश टाइम्स, लखनऊ।